नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 नाम के साथ काजल सैनी। जनपद मुरादाबाद में व्यापारियों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न, शोषण व समस्याओं को लेकर एक जनपद मुरादाबाद में संगठन का गठन किया गया था, जिसे संयुक्त व्यापार मंडल का नाम दिया गया था। आपको बता दें कि यह जनपद में लगातार व्यापारियों की समस्याओं को लेकर कार्य कर रहा था और साथ ही साथ जनपद मुरादाबाद में व्यापारियों की समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का कार्य भी कर रहा था। लेकिन आपको बता दें कि संयुक्त व्यापार मंडल को उस समय अपूर्व क्षति हुई जब जनपद मुरादाबाद के प्रदेश अध्यक्ष नीरज मित्तल जी का सड़क हादसे में आकस्मिक निधन हो गया। इस संगठन के कार्य करने की थोड़ी गति थी वो धीमी हो गई थी, लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर ये संगठन अपने निरंतर कार्य करने के लिए तैयार है और इसी के तहत आज एक बैठक का आयोजन संयुक्त व्यापार मंडल द्वारा किया गया है जनपद मुरादाबाद के रामगंगा बिहार में स्थित रूबी बेकर्स में। और यहाँ पर एक नई कार्यकारिणी का गठन हो रहा है और यहाँ पर आज सभी पद अधिकारीगण हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ आगे की रणनीतियाँ हैं, क्या कुछ तैयारियाँ हैं, उसको लेकर चलिए बात करते हैं। सबसे पहले प्रदेश संयोजक जी से, जो प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त व्यापार मंडल के प्रदेश संयोजक जी हैं। सर, क्या नाम है आपका और क्या कुछ आज इस कार्यक्रम के बारे में आप बताना चाहोगे? मेरा नाम विशाल अग्रवाल है। मैं संयुक्त व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश का प्रदेश संयोजक हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुछ माह पहले हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्री नीरज मित्तल जी का सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था, जो हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति थी और जिसके कारण हम लोग उस दुख से उबर नहीं पाए थे। मगर क्योंकि समय चलता रहता है, सबको अपना काम करना है और ये नीरज जी की एक सपना था कि संयुक्त व्यापार मंडल पूरे प्रदेश में अपना नाम ऊंचा करे। इसी चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया, सभी संस्थापक सदस्यों ने निर्णय लिया कि हम जल्द से जल्द एक ऐसा चेहरा सबके सामने लाएं जिसे सब जानते हों, पहचानते हों और जिस पे सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष पद हम बना सकें। इसी क्रम में हम लोगों ने सबने आपसी भाईचारे से, आपसी संवाद से ये तय करा कि श्री अरविंद अग्रवाल जी, जो कि जॉनी के नाम से भी बहुत मशहूर हैं, जिनका बहुत बड़ा व्यापार है बर्तनों का और पूजा आइटम्स का, उन्हें सर्वसम्मति से हम लोगों ने अपना प्रदेश अध्यक्ष चुना है। आज ये मीटिंग इसी संदर्भ में रखी गई थी कि सबसे पहले हम अपना प्रदेश अध्यक्ष चुने, उसके बाद अब हमारा कार्य ये होगा कि हम अपनी प्रदेश कार्यकारिणी, मंडल की कार्यकारिणी और महानगर की कार्यकारिणी जल्दी हम अपनी अनाउंस करेंगे और व्यापार मंडल को फिर उन ऊंचाइयों तक ऊपर ले जाएंगे और किसी भी व्यापारी का कोई उत्पीड़न नहीं होने देंगे। धन्यवाद। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे सर आज के कार्यक्रम के बारे में? ठीक है सर, आप क्या नाम है सर आपका और आप क्या कुछ आज के कार्यक्रम के बारे में? मेरा नाम गुरमीत सिंह बेदी। संयुक्त व्यापार मंडल में नीरज मित्तल जी के अध्यक्षता के टाइम पे मैं प्रदेश कोषाध्यक्ष था और आज हम सब ने एक मीटिंग करी जिसमें हमारे संयोजक, प्रदेश संयोजक विशाल अग्रवाल जी और अरविंद अग्रवाल जी और अनेक साथियों ने मिलकर आपस में एक हमने विचार बनाया, जिसमें हमारे अध्यक्षता कर रहे संयुक्त व्यापार मंडल के अरविंद अग्रवाल जी को ये सौंपा गया कार्य और हम सब टीम मिलके इनका पूरा सपोर्ट इनका साथ देंगे और पूरे महानगर वासियों को भी हम जो है साथ देंगे और उनकी परेशानियों में ये व्यापार सभा खड़ी रहेगी और पहले भी खड़ी थी, व्यापारियों का साथ दिया था। अब भी हम अपने व्यापारियों के परेशानियों में हर वक्त खड़े हैं, हमारी टीम पूरी खड़ी है। धन्यवाद। तो अब बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल जी से। क्या कुछ बताना चाहेंगे सर आप? संयुक्त व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश मुरादाबाद, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष नीरज जी के आकस्मिक सड़क दुर्घटना में निधन होने के बाद ये थोड़ा शिथिल पड़ गया था। हमने बहुत इससे पहले कई सारी मीटिंगें उत्तर प्रदेश के अंदर करी, व्यापार मंडल को जमाने में, व्यापारियों की समस्याओं को उठाने में। अब हम दोबारा से इसका पुनर्गठन करने जा रहे हैं और जितने व्यापारी हमारे मुरादाबाद के, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों की जो समस्याएँ हैं, संयुक्त व्यापार मंडल सारे और अन्य व्यापारी जो संगठन हैं उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं, उन सबको साथ लेकर चलेगा। उन सबको सहयोग से लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से लखनऊ में जाकर व्यापारियों की समस्याओं के बारे में वार्ता करेंगे, अपनी समस्याएं रखेंगे और उम्मीद रखेंगे कि जितनी भी समस्या मुरादाबाद के व्यापारियों की जो समस्याएं फिलहाल में
बुध बाजार को लेकर चल रही हैं। मुख्य समस्या सर कौन सी सामने आ रही है व्यापारियों की? देखो व्यापारियों की अब फिलहाल जब से हमारे योगी जी की सरकार है, पहले हम ये मानते थे व्यापारियों के लिए जो उत्पीड़न होता था, जिसको कहते हैं कि धमकी देना या किसी अधिकारियों के द्वारा उत्पीड़न करना, बदमाशों के द्वारा, ऐसा तो कुछ हमारे अब इस समय व्यापारियों को वो समस्या नहीं है। अब व्यापारियों की समस्या भी कोई नए तरीके की है। अब जैसे इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पे जो व्यापारी जिनकी दुकान आगे थी या जिनको उन्होंने निशान लगाया वो तो ठीक है, लेकिन जिनकी दुकानें आगे नहीं भी हैं, अब गलत 2 व्यापारियों के नाम आपने FIR कराई, तो व्यापारियों का उत्पीड़न ना करें। व्यापारियों की अगर कोई शासन प्रशासन ने कोई गाइडलाइन दी है तो उसके अनुसार ही अगर कार्य किया जाए और व्यापारियों को उत्पन्न न किया जाए, इसको लेके संयुक्त व्यापार मंडल सब व्यापारी जितने भी संगठन हैं उनके साथ मिलकर उनकी समस्याओं को अधिकारियों के सामने मुरादाबाद के रखेंगे, और रखने के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे जहाँ भी संबंधित अधिकारी हैं या जो भी संबंधित मंत्री हैं उन पर जाके अपनी समस्या रखेंगे। उनके लिए जो गलत है, जो शासन और प्रशासन के अनुरूप है, उनके हम शासन के हमेशा साथ रहे हैं। हमारा व्यापार मंडल हम कोई भी ऐसा काम जो शासन और प्रशासन के हित में है और जो व्यापारियों के हित में है, हम सदैव उसके लिए करने को तत्पर हैं। और जो कार्य इस व्यापारियों के हित में नहीं है, चाहे वो जो भी उसका उत्पीड़न करेगा, उसके खिलाफ हम आवाज़ अपनी उठाएंगे। इसीलिए संयुक्त व्यापार मंडल का गठन किया गया था और उसी चीज़ को लेकर संयुक्त व्यापार मंडल आगे कार्यरत रहेगा। ऐसी हम इसी भावना के साथ हमारा व्यापार मंडल के जितने पदाधिकारी हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, समाज के बड़े प्रतिष्ठित हमने व्यापारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आशुतोष गुप्ता जी हैं, टोनी सहगल जी हैं, विशाल जी हैं, सुप्रीत खन्ना जी हैं, गगन गुप्ता जी हैं, अनुज गुप्ता जी हैं, राजेंद्र प्रजापति और गिरीश भंडूला जी, बहुत सारे पदाधिकारी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं, दीपक कत्याल हैं। हम उन हर व्यापारी को, चाहे हमारे व्यापार मंडल के हमारे बड़े भाई अजय अग्रवाल जी हैं, ये सारे व्यापार मंडल मिलके मुरादाबाद के, और हम तो कहते हैं जो भी व्यापार मंडल सब एक छत के नीचे आओ, एक व्यापार मंडल के तरीके से जहाँ भी प्रदेश में आइए, काम करिए, व्यापारियों के हित में काम करिए। अगर व्यापारियों की समस्या तो उठाइए, और जो भी अगर व्यापारी का कोई उत्पीड़न करता है उसके खिलाफ सब लामबंद होकर और जो संबंधित अधिकारी है उस पर जाके उसकी समस्या रखिए, उसका निदान करिए। ये सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि योगी जी की सरकार में व्यापारियों पर उत्पीड़न किया जा रहा है, उत्पीड़न हो रहा है? हम कह रहे हैं योगी जी की सरकार नहीं हो रहा व्यापारियों का। योगी जी की सरकार में बहुत अच्छे तरीके से लोग कारोबार कर रहे हैं। योगी जी सरकार से सारे व्यापारी सब खुश हैं, और संयुक्त व्यापार मंडल के हम जितने पदाधिकारी हैं, हम योगी जी के सारे कार्यों की बहुत बुरी सराहना करते हैं। लेकिन अगर योगी जी ने किए जो भी प्रशासन और शासन अगर किसी का उत्पीड़न कोई व्यापारी कर रहा है, चाहे गलतफहमी के आधार पर हो रहा है या गलती से हो रहा है, हम चाहते हैं कि उनके लिए भी व्यापारियों का भी उत्पीड़न ना हो और सरकार की जो योजना है उनका भी क्रियान्वयन सही तरीके से हो। हमारा तो सिर्फ मकसद यह है कि व्यापारी की जो समस्या है उसे लेकर अधिकारियों पर जाया जाए, और अधिकारी जो व्यापारियों की सही जो काम है वो तो करें, और जो गलत है उसका हम कोई समर्थन नहीं करते किसी भी गलत काम का, लेकिन जो सही बात है जो अधिकारी को हो सकता है नज़र में ना आई हो, तो उसके लिए हमारा जो संयुक्त व्यापार मंडल है उसका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित करने के लिए, उन अपनी समस्याओं को रखने के लिए संयुक्त व्यापार मंडल कार्य करता रहेगा। हमारा तो ये मकसद है। सर क्या नाम है आपका और क्या कुछ आज के कार्यक्रम के बारे में आप कहना चाहोगे? मैं गगन गुप्ता, मेरा दवा का व्यवसाय है। मैं सर्वप्रथम अपने पूर्व अध्यक्ष जो हमारे दुर्घटना में जिनका निधन हो गया था उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और नवीन अपने नए अध्यक्ष का स्वागत करता हूं, श्री अरविंद कुमार जौनी जी का। और इनकी अध्यक्षता में हम सब मिलके मुरादाबाद की जितनी भी व्यापारियों की समस्याएं हैं उसको लेके हम लोग सर्वसम्मति से एक छत के नीचे रह के सब काम करेंगे और संगठन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। यही हमारा दृढ़ निश्चय है। धन्यवाद। देखा सर ने संयुक्त व्यापार की समस्याओं को किस तरह से बताया और आगे किस तरह से वो संयुक्त व्यापार के मंडल की जो संगठन है व्यापारियों के लिए किस तरह से कार्य करेगा और किस तरह से रणनीतियां आगे के लिए बनाई जा रही हैं। तो इसी के साथ में जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ। कैमरामैन इंद्रपाल पासी, न्यूज़ 20 मुरादाबाद।